हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग एरिया ऑफ कर्व का से रिलेटेड जो सवाल आया है एडवांस में, जेई एडवांस में, उस सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं राजकुमार आप सबका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आइए हम लोग शुरू करते हैं एडवांस के कुछ सवाल को। तो सबसे पहला जो सवाल है वो मैंने लिया है, ये 2019 का सवाल है। 2019 में ये सवाल आया था। बच्चों, इसमें कह रहा है कि एरिया बॉन्डेड द पॉइंट्स एक्स वाई इन द कार्टेशियन प्लेन satisfying एक्स वाई लेस देन 8 एंड 1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर विल बी। तो इसमें आपको दो कर्व दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल टू 8 और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 1, तीन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस इनइक्वलिटी को हम लोग हटा देते हैं। एक्स वाई इक्वल टू 8 लिखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू 1। यही तीन ग्राफ है जिससे एरिया बॉन्डेड है और उसका एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, जो तीन ग्राफ से जो बॉन्डेड रीजन है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो एक्स वाई इक्वल टू 8, जो इसको हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 8/x। इसका ग्राफ तो आपको पता होगा, ये पैराबोला है, इसका भी ग्राफ आपको पता है। y इक्वल टू 1, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका भी ग्राफ आपको पता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को बनाते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, ये बन जाएगा आपको इस तरह से, ऐसे बन गया। फिर एक्स वाई, वाई इक्वल टू 8/x, ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कैसे बनता है, ये बनेगा आपको इस तरह से।
ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ ऐसे बनता है। फिर है y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ से y इक्वल टू 1 का ग्राफ आपको बनेगा इस तरह से, ये वाला। तो बेटा ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस प्रॉब्लम का। अब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। अब कौन सा रीजन है जिसका एरिया आपको फाइंड करना है, तो तीनों कर्व से मिला हुआ है। देखो ये कर्व और ये लाइन, ये तीनों से जो बॉन्डेड रीजन है वो आपका ये है ना, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं ये पॉइंट कितना होगा। तो इसके लिए आपको ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर 8/x है और यहाँ y बराबर x स्क्वायर है, तो हम ये y का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो y का जब वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8/x, मतलब एक्स क्यूब बराबर 8। तो इससे आपको x का वैल्यू मिल गया 2। अब x का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, चाहे यहाँ पुट कर देते हैं। तो इसमें पुट अगर कर देंगे x का वैल्यू तो y इक्वल टू हो गया 8/2 इक्वल टू 4। तो ये पॉइंट आपको मिल गया 2, 4 बेटा, ये पॉइंट मिल गया। कौन सा पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट जो है ये आपको 2, 4 मिल गया। अब हम ये वाला पॉइंट देखते हैं। तो इस पॉइंट के लिए आपको y बराबर 1 और फिर ये कर्व, तो इसमें तो y का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, मतलब एक्स का वैल्यू आपको हो गया +-1। तो एक्स बराबर 1, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट आपका कितना हो गया, 1, 1 हो गया। ये पॉइंट आपका हो गया 1, 1। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। -1 तो नहीं लेंगे, -1 तो इधर हो जाएगा, हमको पॉजिटिव लेना है। तो ये 1, 1 हो गया। अब इस पॉइंट को, तो अब यहाँ से इसमें y का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू आपको कितना आएगा, 8, मतलब 8 और 1। ये पॉइंट आपको मिल गया 8 और 1। ठीक है, अब जो है इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तो वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के भी निकाल सकते हैं और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर के भी निकाल सकते हैं। अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो आपको यहाँ से ये मिलाएंगे तो ये पॉइंट आपको कितना है, 1, 0 हो गया। ये पॉइंट आपको कितना हो जाएगा, 8, 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर लाइन खींच देंगे इस तरह से तो ये पॉइंट आपका हो गया 2, 0। तो अब यहाँ पे हमको देखो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को निकाल करके हम प्लस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो इसका अगर हम एरिया निकालेंगे 1 से 2 तक, 1 से 2 तक अगर एरिया निकालना है तो क्या करना है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। ये वाला जो कर्व है, इस कर्व में से इस कर्व को माइनस करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट लेंगे, लोअर लिमिट आपका 1 लेंगे, अपर लिमिट 2 लेंगे। फिर जब हम 2 से 8 तक फिर करेंगे तो इसमें आपको ये कर्व लेना है, इस कर्व में से इस कर्व को माइनस करना है और लिमिट लेना है 2 से 8।
या फिर बच्चों अगर हम इधर से अगर कर देंगे, हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स अगर ले लेते हैं, देखो ये हॉरिजेंटल स्ट्रिप अगर लेते हैं, ये वैल्यू आपको कितना आ गया 4, और ये वाला कितना है आपका 1। तो हम 1 से 4 लिमिट लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इस कर्व में से इस कर्व को माइनस कर देंगे, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इधर में थोड़ा सा ज़्यादा हमको प्रोसेस लगाना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हम हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आसानी से आपका निकल जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 1 to 4। अब ये कर्व क्या है आपका, y इक्वल टू 8/x, तो यहां लिखेंगे 8/x माइनस, फिर ये वाला कर्व आपका क्या है, ये आपका y स्क्वायर, ये आपका है y बराबर x स्क्वायर है, तो हम यहां पे लिख देंगे x स्क्वायर, ये हो गया dx। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, y बराबर एक्स स्क्वायर, सॉरी इसमें बच्चों हम हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर y लिखना, x का इतना, और यहाँ पे लिखेंगे हम √y, ये √y लेंगे, क्योंकि ये हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेके कर रहे हैं, तो इसमें x1 माइनस x2 होता है। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो हो जाएगा 8 ln y माइनस 3/2, और यहाँ हो जाएगा 2/3 4 1। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इतना आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 8 ln e4 माइनस 2/3, और 4 के पावर हो जाएगा 3/2, फिर यहाँ 1 पुट करेंगे, तो अगर हम y को यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये तो आपको 0 हो जाएगा। फिर इसमें आपको माइनस करना है, मतलब ये आपका हो जाएगा माइनस 0 माइनस, यहाँ y का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये आपका हो गया 2/3। अब बेटा इसको हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 ln e2 माइनस, इसको लिखो 2 का स्क्वायर, तो 2 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16/3, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2/3, तो ये आपका हो गया 16 ln e2। अब इसको ऐड करेंगे तो 16 17 18, ये आपका हो जाएगा -16 और +2/3, जगह -14/3। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ये एडवांस का सवाल था जो 2019 में आया था। ग्राफ में जो ज्यादातर ग्राफ जो देता है वो आपको, ये तो पैराबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, या फिर मॉडुलस फंक्शन आता है। ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए।
और उसके बाद फिर सर्किल, सर्कल भी होता है। से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें देखो क्या दिया हुआ है। द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the parabola y equal to x square plus 2 and the lines y equal to x plus 1, x is equal to 0 and x equal to 3 is, ये भी आपको 2019 का ये भी सवाल है। ये 2019 का सवाल है। इसमें आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये पैराबोला दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन से और ये पैराबोला से जो घिरा हुआ रीजन है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? यहां x का वैल्यू 0 पुट करो, तो जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 2। तो x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 2। मान लो यहाँ पे आ गया, ये आ गया 0 2, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब ये प्लस है, पॉजिटिव है ना। यहाँ पे जो a स्क्वायर होता है तो a आपका पॉजिटिव है। तो जब a पॉजिटिव है तो पैराबोला क्या क्या होता है? वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, ओपन होता है, ऊपर की तरफ ओपन होता है। तो ये ग्राफ आपको बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। अब y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये स्ट्रेट लाइन है। यहां पे देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जब भी आपको बनाना है तो पहले आप x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू जब हम प्लॉट करेंगे तो आपको y एक्सिस पे ये पॉइंट मिलेगा। उसके बाद फिर हम y का वैल्यू 0 रखेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट आपको मिलेगा। फिर ये दोनों पॉइंट को आप मिला देंगे, ठीक है, तो वही आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल टू 0, तो x 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ गया? 1। फिर y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू कितना आ गया? -1। तो 2 पॉइंट आपको मिल गया, 0 1 और -1 0। तो मान लो ये -1 यहाँ पे है, ये -1 0 हो गया और 0 1 0 1 आपको मान लो यहाँ पे हो गया 0 1। अब इसको मिलाते हुए हम लोग लाइन खींच देंगे इस तरह से, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ बन गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ये ग्राफ आपका मिल गया। अब x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब क्या हो गया? ये y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया। और इसके बाद फिर कह रहा है x बराबर 3,
तो x बराबर 3 मान लो, यहाँ पे 3 है, ये आपका 30 पॉइंट है, और यहाँ से ये लाइन होगा x बराबर 3 का, ये स्ट्रेट लाइन ये बन गया। अब जो है देखो, इस कर्व से ये कर्व हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये 4 कर्व से आपका जो रीजन बॉन्डेड है वो रीजन आपका ये वाला है, ठीक है, ये वाला रीजन आपका बॉन्डेड रीजन हो गया। तो इसका एरिया आपको फाइंड करना है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। बच्चों एक चीज आप लोग याद रख सकते हो, यहाँ पर इसमें इनइक्वलिटी तो नहीं दिया हुआ है, इनइक्वलिटी नहीं दिया हुआ है, सब सीधा सीधा इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका एरिया निकालना है, अब इसका एरिया हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, हम 0 से 3 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, फिर इस कर्व में से इस कर्व को माइनस कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 0 से 3, ये वाला कर्व आपका क्या है, ये वाला कर्व आपका है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस करेंगे क्या, माइनस करना ये स्ट्रेट लाइन, तो एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस है तो फिर माइनस 1 ये dx, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 3, तो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, 0 से 3, अब इसमें वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग, 3 3 3 9 होती है 27, हो जाएगा 27/3 माइनस 9/2 और प्लस 3, 0 पुट करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एलसीएम हो गया 6, 27 दूनी हो गया 54 माइनस 9 तिया 27 और 6 तिया 18, तो 8 4 12, 5 1 6 1 7 माइनस 27/6, 12 में से 7 गया 5 और यहाँ 6 में से 2 गया 4/6, 15 तिया 45, 2 तिया इतना, यानी आपका हो गया 15/2, ये आंसर आ गया, 15/2 आपका आंसर आ गया। ये जो सवाल होता है एडवांस का भी सवाल, देखो कितना आसान आसान सवाल है, बशर्ते आपको स्केचिंग आना चाहिए, ग्राफ का स्केचिंग आना चाहिए। अगर आप अच्छे ढंग से स्केच कर लेते हो, ग्राफ बना लेते हो, तो आपका सवाल बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा था एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन A इक्वल टू एक्स वाई एंड
इन स्क्वायर यूनिट इज, ये बताना, ये भी आपका 2019 का ही सवाल है ये। अब इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अब एक्स का वैल्यू दिया -1 से 1 तक, मतलब -1 से 1 तक ये आपका लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, इसी लिमिट के अंदर आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, मतलब एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। तो y इक्वल टू 0, यहां से मिलेगा y इक्वल टू 0। दूसरा यहां से मिलेगा y इक्वल टू एक्स मोड x प्लस 1, और ये तो आपको दिया हुआ है -1 से 1 तक। अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। बच्चों जब हम x पॉजिटिव लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको बन जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब x नेगेटिव लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका ग्राफ आपको बनाना है। x एक्सिस y एक्सिस, अब इसका ग्राफ आपको बनाना है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x का वैल्यू 0 पुट करो तो y का वैल्यू कितना होगा 1। आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट आपको मिलेगा 0 1। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, मतलब ये वाला साइड आपको लेना है। ऐसे तो इसका जो ग्राफ बनेगा आपको इस तरह से बनेगा, ऐसे ये बनेगा ऐसे, लेकिन हमको नेगेटिव साइड वाला नहीं लेना है, ये सिर्फ पॉजिटिव साइड वाला लेंगे। फिर यहाँ पे y इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ भी अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे y का वैल्यू आपको 1 आएगा, मतलब यही वाला पॉइंट यहीं से, चूंकि ये माइनस है तो ये डाउनवर्ड जाएगा, है ना। इसका ग्राफ आपको बनेगा ऐसे, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। अभी नेगेटिव साइड वाला हमको नहीं लेना, ऐसे इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, इस तरह से ओपन डाउनवर्ड्स, लेकिन नेगेटिव साइड में हम इसका ग्राफ नहीं लेंगे, और इसका ग्राफ इधर नेगेटिव में हम ले लेंगे, इसका ग्राफ पॉजिटिव में नहीं लेना। तो बच्चों ये आपका ग्राफ बन गया। ये पॉइंट आपका कितना होगा, तो x बराबर 0 पुट करेंगे, y बराबर 0 पुट करेंगे, इसमें y बराबर 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, और x बराबर हो जाएगा ±1, मतलब ये पॉइंट आपका मिलेगा -1 0। फिर एक लाइन है, देखो -1 से 1 तक, ठीक है, -1 से 1 तक, -1 हो गया, 1 यहाँ पे ले लेते हैं 1 0। अब यहां से ऐसे लाइन खींच देते हैं, ये हो गया। तो बेटा इस रीजन का आपको एरिया फाइंड करना, ये वाला, ये हो गया 0 1, इसका एरिया आपको फाइंड करना। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, -1 से 0 और 0 से फिर 1, -1 से 0 और 0 से 1। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -1 से 0। अब -1 से 0 में ये है -x स्क्वायर प्लस 1, ये ग्राफ किसका है, इसका है। तो यहां लिखेंगे -x स्क्वायर प्लस 1 dx, और फिर प्लस, फिर 0 से 1, 0 से 1 में ये वाला ग्राफ है x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ आपका हो गया -x³ बाई 3 प्लस एक्स
अब इसमें -1 से 0 प्लस x³/3 प्लस x, और यहाँ वैल्यू पुट करना 0 से 1। -1 से 0, 0 पुट करते हैं तो 0 हो गया, फिर -1 पुट करेंगे तो जगह -1/3 और फिर -1 प्लस इसमें 1 पुट करेंगे तो 1/3 प्लस 1, 0 पुट कर देंगे तो 0 हो गया, तो हो गया -4/3 प्लस ये कैसे हो गया? (4/3) ये 0 0 कैसे आएगा? -1 से 0 और 0 से 1, -x² प्लस इतना, तो -x/इतना प्लस x, अच्छा सॉरी, ये -1 रखेंगे तो मेरा ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा -1, फिर प्लस 1/3 प्लस 1, तो इसका आंसर आ गया 2/3 स्क्वायर यूनिट। 2/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस रखेंगे, माइनस में से प्लस हो जाएगा। अब ये जो सवाल है ये आपका 2025 का है। लेट आर डिनोट द set of all real numbers, then the area of the region, then the area of the region बच्चों ये 2025 का सवाल है, 2025 के एडवांस में आया था, ये 2025 के एडवांस का सवाल है। अब इसमें ये भी जो है y = 1/x,
यहाँ से आपका इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू 1/x, यहाँ से आपका इक्वेशन मिलेगा 5x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगा 4x प्लस 4y माइनस 17 इक्वल टू 0, और ये आपका हो गया x बराबर 0। बच्चों ये 4 कर्व आपको दिया हुआ है, 1 2 3 4। अब इससे जो बॉन्डेड रीजन होगा उसी का आपको एरिया फाइंड करना है। तो एक एक करके हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये तो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इसका तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ आपका हो गया y इक्वल टू 1/x। फिर ये स्ट्रेट लाइन है, 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्या बताए थे, x का वैल्यू 0 पहले पुट करो और y का वैल्यू फाइंड करो, फिर y का वैल्यू 0 पुट करो, फिर x का वैल्यू फाइंड करो। तो इसमें हम लोग x बराबर जब 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा -1/4 यहाँ से। फिर जब हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5, 1/5। ठीक है, अब इसमें करेंगे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 17/4, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 17/4। अब x 0 और -1/4, x का वैल्यू 0 और -1/4। मान लो ये पॉइंट आपका यहाँ है, यह 0 -1/4। फिर y 0 1/5 और 0, तो 1/5 और 0 मान लो कि ये वाला 1/5 0, ये पॉइंट है। तो यहां से आपको ये स्ट्रेट लाइन चला जाएगा ऐसे। ये बन गया आपका, ये किसका हो गया आपका, ये हो गया 5x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, 5x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 का ये ग्राफ बन गया। अब इसका बनाना है x 0 y 17/4 है, x बराबर 0 और y बराबर 17/4, तो 17/4 यानी इधर जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल गया 0 और 17/4, और इसके बाद y 0 x का 17/4, ये मान लेते यहाँ पे मिल गया 17/4 0, इसको मिला देंगे बच्चों, ये आपका ग्राफ बन गया। अब ये सब पूरा रीजन से जो बॉन्डेड रीजन है वो आपका कौन सा है, देखो ये लाइन और ये कर्व, इससे जो घिरा हुआ रीजन है ये आपका ये वाला है। तो इसका एरिया आपको फाइंड करना। तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे पहले, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। इस पॉइंट को फाइंड करना है तो ये लाइन और ये कर्व दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ y इक्वल टू 1/x है और ये है 5x माइनस 4y इक्वल टू 1। इसमें हम y का वैल्यू 1/x रखेंगे, 5x माइनस 4/x इक्वल टू 1, 5x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0।
है ना। y को जब 1/x इसमें पुट कर देंगे तो आपको ये बन गया इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है तो हो जाएगा 5x² माइनस, यहाँ हम लिखेंगे इसको 5x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सॉरी, पंचों के 20, यहाँ 4 होगा। 5x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5, 4 कॉमन, x माइनस 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर 1 और -4/5। ठीक है, 5x माइनस y का वैल्यू यहाँ पे रखें 1/x, इतना हो गया। यहाँ से 5x² माइनस 4 x हो गया, इसको इधर ले आते हैं, इतना पंचों के 20। अब -5x प्लस 4, तो यहाँ से 5x x माइनस 1, यहाँ से 4 को x माइनस 1 इक्वल टू इतना आ गया। x का वैल्यू आपको मिल गया 1 और -4/5। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। जब x बराबर 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। जब x बराबर -4/5 करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -5/4। तो x बराबर 1, y बराबर 1, ये पॉइंट आपको मिल गया। हाँ, 1 पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, ये 1 हो गया। इसके बाद करा x का -4/5, x का मान -4/5, y का मान -5/4। ये कर्व और ये वाला लाइन, तो ये तो y इक्वल टू 1/x हो गया, और ये लाइन आपका इतना है, तो ये लाइन आपको काट रहा है इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट आपको आ गया 1 नेगेटिव तो इसमें होगा नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये लाइन और ये लाइन, तो ये 5x माइनस 4y इक्वल टू 1, 4x प्लस 4y इक्वल टू 17, ये कैंसिल हो गया। 9x इक्वल टू 18, x बराबर आ गया आपको 2। x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया आपको 2। अब 2 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 10 माइनस 4y इक्वल टू 1, तो 4y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9/4, तो यहाँ पे आपका होगा 9/4। तो ये पॉइंट आपको मिल गया। अब ये वाला पॉइंट, इसमें ये और ये, इसको दोनों को सॉल्व करना। तो y इक्वल टू 1/x, अब हम लोग किस में रखेंगे, इसमें 4x प्लस 4y इक्वल टू 17, तो जाएगा 4x प्लस 4/x इक्वल टू 17, इक्वल टू 17, y का वैल्यू इतना, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 माइनस 17x इक्वल टू 0, तो 4x² माइनस 17x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 4x² माइनस
हाँ, ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। 4x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4, हाँ, माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 4 और माइनस 1/4। ठीक है, x का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे 4। अब 4 का वैल्यू 4 जो है फिर हम इसमें किसमें पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो 1/4। बच्चों ये हो गया। यहाँ पे आपका आ गया 4 0, ये वाला आपको आ गया 2 0 और ये आ गया 1 0। अब इसका जो है एरिया आपको फाइंड करना। पहले हम करेंगे 1 से 2, फिर 2 से 4। तो 1 से 2, हम ट्रेपीजियम को ट्रेपीजियम के द्वारा भी कर सकते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं ट्रेपीजियम, तो इसका एरिया और प्लस इसका एरिया और उसके बाद फिर इतना को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये वाला ट्रेपीजियम, ये आप देख रहे हो, ये वाला ट्रेपीजियम, ये वाला। तो इसमें ट्रेपीजियम का ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 और ये दोनों का सम 1 प्लस 9/4 और दोनों के बीच का दूरी इंटू 1, फिर प्लस ये ट्रेपीजियम बन रहा है तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और ये दोनों पैरेलल साइड का सम, तो ये साइड आपका 1/4, यहाँ से 9/4, तो 9/4 प्लस 1/4 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये आपका हो गया 2। अब इसमें से हम ये जो कर्व है इसके द्वारा जो एरिया बन रहा है इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे 1 से 4 और ये कर्व आपका क्या है 1/x, ये कर्व आपका क्या है 1/x dx। तो बच्चों यहां से आपको मिल गया 9 4 13 13 बट्टा में मिल गया 4 दूनी 8 प्लस यहाँ आपको मिल गया 9 1 10, हाँ ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10/4, 5 दूनी 10 तो 5/4 आ गया, 5/4 माइनस यहाँ हो जाएगा ln x, ये आपका हो गया 1 से 4, एलसीएम ले लो 8, 13 प्लस 10 माइनस ये आपका हो गया ln e4, आइए तो रखेंगे तो आपका 0 हो गया, तो हो गया 23/8 माइनस 2 ln e2। बच्चों यह आपका आंसर आ गया। ये सवाल आपका 2025 में आया था एडवांस में।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है। इसमें कह रहा है लेट एस इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, y square less than equal to 4x, y square less than equal to 12 minus 2x, and 3y plus root 8x less than equal to 5 root 8 area of the region S is alpha root 2, then alpha is equal to what? ये 2024 का सवाल है, एडवांस का। बच्चे क्वेश्चन को पढ़ो। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जो रीजन आपको मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, ये एक पैराबोला हो गया, ये दूसरा पैराबोला हो गया, और ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। तो हम एक एक करके सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को लिख देते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक इक्वेशन है, फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 2x दूसरा इक्वेशन है, फिर 3y प्लस रूट एक्स इक्वल टू 5 रूट एट एक्स इक्वल टू 5 रूट 8, ये आपका इक्वेशन हो गया। और फिर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग प्लॉटिंग करेंगे, है ना। तो ये पैराबोला है, ये पैराबोला है। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये तो आपको ऐसे बन जाएगा, ये बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इसको प्लॉट करना है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर आपका कितना आएगा, जब x बराबर 0 तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, तो y का वैल्यू आपको मिलेगा प्लस माइनस 2 रूट 3, मतलब y को यहाँ ये वाई एक्स को कट करेगा 2 रूट 3 और माइनस 2 रूट 3, यहाँ और यहाँ आपको कट करेगा ये। अब जब हम y को 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू मिल जाएगा आपको 6, तो y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 6, मान लो ये पॉइंट है, ये आपका हो गया 6 0। अब बच्चों ये देखो ये माइनस है, यहाँ x जब माइनस में है तो पैराबोला आपको इस तरह से बनेगा, ये आपको ऐसे बनेगा, ऐसे। और यहाँ जो कट करेगा ये आपको कट करेगा 0 2 रूट 3 पे, और ये कट करेगा 0 माइनस 2 रूट 3 पे। अब ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे, x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 5 रूट 8 बाई 3, x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आपको मिलेगा 5 रूट 8 बाई 3,
और जब y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x आपको कितना मिलेगा? x आपको मिलेगा 5। तो y0 x5, x5 मान लो कि ये पॉइंट आपको यहाँ पे है, ये 6 हो गया ना, तो 5 यहाँ पे होगा, ये आपको 50 हो गया। और फिर x0 में y 5√3/8 इतना है, इसको हम लोग लिखेंगे 10√2/3। तो 10√2/3 कहाँ हो जाएगा? ये 2√3 से ऊपर हो जाएगा कहीं पे इस तरह से ना। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है, ये इसको तीनों को सेटिस्फाई करता है, इसलिए तीनों एक ही पॉइंट से पास करेगा। अब इसको इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो वाई स्क्वायर इतना है, ये वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो हो जाएगा 4x बराबर 12 माइनस 2x, तो हो जाएगा 6x बराबर 12। x का वैल्यू कितना आ गया? 2। x का वैल्यू जब 2 हुआ तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 × 2 इक्वल टू 8। तो y कितना आ गया? प्लस माइनस 2√2, मतलब 2 और 2√2। ये वाला जो पॉइंट है ये 2 और 2√2 है, ये पॉइंट आपको मिल गया। अ, ये हो जाएगा 3 × 2√2 प्लस 2√2 इंटू 2, तो 6√2 प्लस 4√2 इक्वल टू 10√2। देखो ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये 2 और 2√2 ये जो पॉइंट है, ये इस स्ट्रेट लाइन को भी, इस कर्व को भी, इस कर्व को भी, तीनों को सेटिस्फाई करता है। तो ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास होना चाहिए, तो यहां से ये पॉइंट पास करेगा, फिर इसको यहाँ पे कट करेगा। ये बच्चों आपका हो गया 0। अब जो बाउंडेड रीजन आपका क्या हो गया? आ, ये कर्व x पॉजिटिव है, मतलब इसका ऊपर का लेना है, y पॉजिटिव मतलब इधर का लेना है, ठीक है। तो x के ऊपर का रीजन, और फिर कह रहा आपको ये वाला कर्व, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस, तो इससे जो घिरा हुआ रीजन है, ये आपका रीजन ये वाला आ रहा, इसका एरिया आपको फाइंड करना।
बेटा ये वाला जो है, यहाँ से जब हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये पॉइंट आपको मिलेगा 20, और ये पॉइंट आपका हो गया 50। तो हमको क्या करना है, 0 से 2 और 2 से 5, 0 से 2 और 2 से 5, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका हो गया 0 से 2। अब 0 से 2 में ये वाला कर्व है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2√x, इसको लिखेंगे 2√x dx प्लस, फिर यहाँ करेंगे 2 से 5, 2 से 5 ना, ये पॉइंट तो आपका 5 से 2 से 5, तो 2 से 5 में ये लाइन है। तो इस लाइन में अगर हम यहाँ से y निकालेंगे तो 5√8, 5√8 माइनस √8x और बटा में आ जाएगा 3dx। बेटा इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इसको और सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, इसका एरिया तो हम ऐसे निकाल लेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेंगे, तो वो आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा 2√2। तो बच्चों ये आपका हो गया 2x के पावर 3/2 और यहाँ हो जाएगा 2/3। तो इसको हम लोग बाहर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 और यहाँ पे आपको हो गया 0 से 2 प्लस 2 कैंसिल 3√2, तो 4/3, 2 इसमें वैल्यू रख देंगे तो 2 के पावर 3/2 और प्लस 3√2। अब इसको हम लोग कितना लिखेंगे, 2√2। तो 4/3 2√2 प्लस 3√2। अब इसको जोड़ दो, 4 दूनी 8, 9 8 17, 17/3√2। ये आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, 9 8 17। इसमें आपको कह रहा है, सॉरी, इसमें आपको कह रहा है बेटा जी, आपको दिया हुआ है α√2 एरिया दिया हुआ है, और आपका आया है यहाँ पे 17√2/3। तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 17/3। ये आंसर है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, एडवांस का एरिया ऑफ कर्व से एडवांस में जो सवाल पूछा था उस सवाल को आज हम लोगों ने कुछ सवाल को सॉल्व किया। तो सवाल उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट आपको कर्व ट्रेसिंग आना चाहिए।
जब आप सही ढंग से कर्व को ट्रेस कर पाते हैं, यानी ग्राफ को अगर सही ढंग से बना पाते हैं और उस रीजन को फाइंड करते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस रीजन का एरिया आपको फाइंड करना, उस रीजन को अगर आप स्पॉट कर पाते हैं तो फिर ये काफ़ी आसान है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस लेक्चर को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।